हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ पॉडकास्ट दो बिहारी। इस पॉडकास्ट में हम लोग बिहार के हिस्ट्री, कल्चर, फूड, इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। हम लोग ये पॉडकास्ट इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि साकेत और हम दोनों बिहारी हैं। हम लोगों ने अपना काफ़ी लाइफ का बहुत बड़ा समय बिहार में बिताया है। इनफैक्ट मैं तो 19 साल तक बिहार में था, लेकिन साकेत तो ऑलमोस्ट पूरी लाइफ बिहार में रहे हैं। हाँ। हम तो 1983 से पटना में ही रह रहे हैं, बिहार में ही है। बीच में 2 साल के लिए दिल्ली पढ़ने गए थे और 2 साल 2005-7 में जॉब में थे बॉम्बे। बट आए यहाँ पे दोस्त की शादी के बहाने, उसके बाद मन ही नहीं किया वापस जाने का। सो यहाँ पे इंटरव्यू दिए, जॉब करना शुरू किए और यहीं पे है ही तब से। तो ये बताओ कि हम लोगों ने पॉडकास्ट शुरू क्यों किया। हम लोगों ने पॉडकास्ट जो मेरे शुरू शुरू किया, इसमें मेरा तो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि बिहार के लोग हम लोग को बड़ा टाइपकास्ट कर दिया गया है। भाषा से, खाना से। खाना से, जॉब से। कि आईएएस रहेगा नहीं तो गुंडा रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बना, भाषा, जैसे कि तो जो हम लोग को टाइपकास्ट किया गया है, उस तरह से हम लोग कभी बात किए नहीं। हम लोग बड़ा नॉर्मल बात करते थे, जैसे पूरे इंडिया के लोग बात करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तो डायलेक्ट हर जगह का रहता है ये, बट हम लोग कॉमन ही बात करते थे। बट लोग टाइपकास्ट करके जो भाषा हम लोग कभी बोले नहीं, कभी सुने नहीं, उसी को आजकल बिहारी का कर बताते कि यही लोग बिहारी हैं। वैसे ही जॉब में, मतलब हमारे यहाँ वैरायटी ऑफ हर मल्टी डिसिप्लिनरी लोग हैं, लोग काम हम्म, करते हैं। बट हम लोग को टाइप कास्ट कर देगा, या तो आईएएस बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा। अरे, हमारे यहाँ इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, यहाँ तक कि राइटर्स हैं, विक्रम सेठ बिहार के पढ़ने वाले। राइट, हाँ, पटना में रहा था। अभी जो जो आजकल कहा जाता है कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट शेफ हैं, मनीष मेहरोत्रा, वो पटना के। तो मतलब इतना विविड फील्ड है, राइटिंग टू फूड टू समवन इज द शेफ। तो इतना विविड फील्ड में लोग यहाँ के हैं। अब वो एम एस धोनी तो बाहर के हो गए, लेकिन टेक्निकली तो स्टार्ट तो बिहार ही से करना बिहार झारखंड तो सेम ही था। सेम ही था, बिहार से शुरू किया था। सो मल्टी डिसिप्लिनरी लोग थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को टाइप कास्ट कर दिया गया। सो हम लोगों ने एक पॉडकास्ट में खाने के बारे में बात किया था, और उसमें एक टॉपिक था कि हमारा इनफैक्ट फूड भी टाइप कास्ट हो गया है। बिहारी फूड का मतलब लिट्टी चोखा है, हाँ, राइट। जो कि यही जो टाइप कास्ट होगी, जो कि एक बहुत, पार्ट है फूड का, वहाँ मतलब फूड 100 का फूड में से पार्ट है। एक है। हाँ, वो पार्ट है। उसके हाँ, अलावा तो जैसे हम लोग उस दिन बात कर रहे थे कि घुगनी चना है। राइट राइट। मिठाइयों में बहुत तरह की मिठाई, बेलग्रामी है, तिलकुट है, लाई है, बालूशाही है, बथुआ है। हाँ एग्जैक्टली, तो बहुत तरह का बहुत तरह की मिठाइयाँ हैं जो कि एक्सक्लूसिव है हमारे यहाँ की। खाजा है, लेकिन हम लोग को पता नहीं मतलब बाहर हम लोग उसको सो बोल नहीं क्या पाते। कारण है कि बिहारी कल्चर हो, फूड हो, लैंग्वेज हो, टाइप कास्ट हो जाते हैं इंडिया में। मेरा जो थ्योरी है, जो हम पहले से बोलते हैं, बिकॉज हमारा जो मास माइग्रेशन शुरू हुआ, हम्म, बेसिकली वहीं से प्रॉब्लम मुझे हमको जो समझ में आती है कि आई है। अब हम लोग तो बहुत तो पीछे नहीं जा सकते, ना ही तो बाकी पीछे का बात करना तो कहीं हिस्ट्री में देख के बात करना होगा। लेकिन जहां तक वो हम लोग अपने नजर से देखें, सो एक हम वी कैन टॉक अबाउट 90 से अभी तक क्या डिफरेंस है। मतलब अर्ली 80s और लेट 80s से 90s में क्या था, और 90 से 2000 में क्या हुआ, और आगे फर्दर क्या 2025 तक क्या डिफरेंस है, ये हम लोग फील बता सकते हैं। बहुत चीज हम लोगों ने फील किया है, हम्म। जो कि बड़ा डिफिकल्ट है लोगों को इमेजिन करना। वो जैसे हम पहले बात किए होंगे, हम लोगों ने सोचा भी होगा, लोग प्रोबेबली आज का बच्चा जो कि जिसका जन्म 97 98 में हुआ होगा या उसके बाद, वो लोग सोच नहीं सकते हैं, इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि बिहार का कभी कैसा रहा होगा। 90s में, राइट। 90s में कैसा रहा होगा, और जिसको जंगल राज लेट बोलते 80s थे। में क्या रहा होगा। जंगल राज का शुरुआत कैसे हुआ, उसके पहले कैसा था। मतलब जो अभी का बच्चा है वो तो हमेशा फील करेगा कि हम तो शुरू से पीछे ही बट ये तो अलग ही एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है कि आजकल के बच्चे कैसे सोचते हैं। बट कमिंग बैक टू पॉइंट जो हम सोच रहे थे, बिहारी टाइप कास्ट हो गए। और आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला, माइग्रेशन। हैं। तो इस पे मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया, और ऑफ कोर्स माइग्रेशन पे बहुत सारा डेटा है। लेकिन एक जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा कि बिहार में ऑलमोस्ट 50% फैमिली, आधे फैमिलीज ने माइग्रेशन फेस किया है। अब ये तो टेम्पररी हो, जैसे आपकी फैमिली में फेस किया, आप गए लेकिन वापस आ गए। सो टेम्पररी माइग्रेशन प्लस परमानेंट माइग्रेशन ऑलमोस्ट 50% बिहारीज ने, बिहारी फैमिलीज ने फेस किया है लास्ट कुछ सालों में, जो कि बहुत ही शॉकिंग है।
मतलब हम लोग कश्मीर का एक्सोडस की बात करते हैं, उससे बड़ा एक्सोडस है। हाँ एग्जैक्टली। उससे बड़ा एक्सोडस और इसके बारे में कोई बात करता नहीं है। कोई बात नहीं करता। हम लोग सब पूरा पूरा वर्ल्ड सीरिया का बात करता है। यहाँ भी तो वही अपरूट हो गए। हाँ पूरा। अपरूट हो गए। राइट राइट। आप तो मतलब जैसे आप एग्जैक्ट हम लोग के दोस्त लोग कितने बचे हैं? गिन चुन मतलब यू कैन काउंट ऑन फिंगर्स जो लोग पटना में हैं, ये बिहार में हैं। अब तो दिल्ली बॉम्बे इंडिया के बाहर रह रहे हैं। तो लेकिन ये जो मास मास माइग्रेशन है, ये मुझे लगता है बहुत अलग है। कि जो मे बी, बिकॉज देखो माइग्रेशन तो हमेशा से बड़ा होगा। वो आई तो एम श्योर कि सिक्सटीज में हुआ होगा, सेवेंटीज में हुआ होगा। मतलब हिस्ट्री में हर कंट्री एक दूसरे या स्टेट एक दूसरे से माइग्रेट कर ही रहे हैं लोग। लेकिन ये जैसे हमको लगता है ना, सेवेंटीज या एट्टीज वाला माइग्रेशन बहुत अलग रहा होगा जो माइग्रेशन नाइन्टीज और 2000 में हुआ है। देखिए, एक तो माइग्रेशन हो जाता है जो कि आप वर्ल्ड में रह रहे हैं, जगह रह रहे हैं, तो वो तो पार्ट एंड पार्सल है। हमारे यहाँ कोई जॉब लगा कोई बाहर चला गया। हम्म। बट 50% माइग्रेशन इज स्ट्रॉन्ग, मतलब ये माइग्रेशन हम लोग कह सकते मास हैं। माइग्रेशन। मास माइग्रेशन ऐसा थोड़े हमारे यहाँ लोग नहीं आते थे। नॉट ओनली इन आईएएस आईपीएस, जेपी नड्डा हिमाचल से उनके फादर तो आए ना यहाँ पढ़ाने। उनके फादर यहाँ पे आए। राइट। यूपी से लोग आते थे बिहार पढ़ने पढ़ाने रहने। पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी। जैसे हम लोग पहले भी बात किए थे, लास्ट लास्ट टॉपिक में बात की थी कि केरला से लोग, नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग थे यहाँ, जो नेबरहुड में हमारे बगल में थे। ये नहीं थे कि आईएएस हैं या टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, बट नॉर्मल ये लोग भी थोड़ा कम हो गया ना, बिकॉज हमको थे। याद अब है तो दिखता नहीं है। 1990s में मेरे स्कूल में हमेशा दो या तीन, एटलीस्ट दो या तीन टीचर केरला के रहते थे, मैथ्स के, इंग्लिश के। स्टूडेंट भी रहते थे। स्टूडेंट तो हाँ, क्योंकि हो सकता है उनके बच्चे हो या और कोई हो। नहीं, बाहर बट के होते थे जाते। टीचर तो हमको डेफिनेटली याद है केरला के थे, जो अब एकदम नहीं अब बचा नहीं, है। अब तो बहुत ही कम है। अब केरला का आपको नर्सिंग स्टाफ दिखते हैं, हम्म। वो भी अब बहुत ही। आई थिंक उनका माइग्रेशन थोड़ा मिडिल ईस्ट की तरफ ज्यादा होने लगा है। केरला का वो अलग ही हो सकता है कुछ हो। नहीं, उनका तो शुरू से मिडिल ईस्ट की तरफ माइग्रेशन रहा, वो तो एजेस से है। लेकिन अब रेस्ट ऑफ द इंडिया में थोड़ा कम हो गया होगा उनका माइग्रेशन। ये तो लेकिन बता नहीं सकते बिकॉज आई हाँ। हैव नॉट स्टेड। तो बॉम्बे में तो है ही लोग, बट अगेन आई हैव नॉट स्टेड इन एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया के हम ये कमेंट कर पाए। बट आई थिंक बहुत है यहाँ पे, बट उड़िया लोग बहुत रहते थे। बट दे आर नहीं, नॉट। बट ये तो माइग्रेंट्स जो बिहार आ रहे हैं, आप बात कर रहे हैं बिहारीज जो बिहार के बाहर गए हैं, राइट। तो ये जैसे सेवेंटीज में या एटीज में किस तरह के देखिए, जो बिहारी हम ज्यादा माइग्रेट मतलब करते थे? थोड़ा सा यही जो हम एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि जो 70s 80s 60s का माइग्रेशन था, वो बड़ा रिलेटिव था। आपके यहाँ से 5 लोग जा रहे हैं, उनके यहाँ से, आपके यहाँ से 4-5 लोग हैं, उनके यहाँ से 4-5 लोग आए। हम्म। 1-2% ऊपर बहुत नीचे फेस था। होते रहता है। इस बोथ में विच इज वेरी कॉमन इन सोसाइटी, इज वेरी कॉमन, पीपल मूविंग आउट एंड कमिंग इन। बट मूविंग आउट ऑफ 50% ऑफ पीपल, वेरी एवरी फैमिली से पीपल आर स्टेइंग आउटसाइड, ये तो प्रॉब्लमेटिक है। ये कब शुरू हुआ? ये तो ये तो देखा हुआ है, हमारा 90s में शुरू हुआ। ये तो हम लोग का देखा हुआ है, ये तो हमारा आपका देखा हुआ है कि जो 95 96 के बाद जितने लोग आए, 12th पटना से किया, ग्रेजुएशन करने चले गए दिल्ली। हम्म। 12th पटना से किया, ग्रेजुएशन करने चले गए बैंगलोर। बैंगलोर, इंजीनियरिंग करने चले गए बैंगलोर, महाराष्ट्र। राइट। इनफैक्ट ये तो पटना सेक्टर है जहाँ पे लोग तो 12th तक भी रहे। जो इंटीरियर सेक्शन है लाइक भागलपुर, वेरी प्रॉस्परस एंड वेरी नाइस सिटी, वेरी एजुकेटेड। वहां से तो कल्चर था कि 10th के बाद ही लोग चले जाते थे। जो दो बड़े अच्छे स्कूल थे वहां से, सेंट जोसेफ और माउंट एसीसी, वहां के तो, और वो जो बॉयज स्कूल थे वहां के तो, आई थिंक में सब्सटैंशियल बच्चे दिल्ली में पढ़ते थे जाके 11 12। तो पहले कल्चर आई डोंट थिंक सो पहले था ही। एटीज में, सेवेंटीज में तो डेफिनेटली नहीं था। 80s में भी, मतलब 80s या अर्ली 90s तक तो जब तो भैया लोग पढ़े हम लोगों ने देखा नहीं, कुछ लोग जाते थे। ऐसा नहीं था कि उस समय भी कुछ लोग जा रहे हैं दिल्ली पढ़ने, ऑफ बट कोर्स कुछ लोग तो हमेशा ही जाएंगे। बेशक जाते थे, बट हाँ। ऐसा परसेंटेज नहीं था ये तब। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज हमको याद आता है नाइन्टीज में बिहार में इतनी बुरी हालत हो गई थी कि लोग अपना एग्जाम पटना में नहीं लिखना चाहते थे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम। क्योंकि बोलते थे सेंटर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे चोरी होगी, सेंटर कैंसिल हो जाएगा। तो बिहारीज अपना आईआईटी या मेडिकल एग्जाम देने वाराणसी आते थे। हम हम लोग भी भी लोग गए गए थे। थे, हम भी लोग हाँ भी हम गए लोग थे भी गए थे। बनारस। हाँ। हमको भी क्योंकि बनारस में था हमेशा ये डर लगता था कि बिहार में कि तो सेंटर ही कैंसिल हो जाएगा। होता भी होगा। ऑफ कोर्स। ऐसा कभी हाँ, हाँ, अभी मैंने मतलब सुना था। कभी तो नाइन्टीज में तो इतना बुरा हाल हो गया था। बहुत बुरा था। और मतलब अगेन, वी आर द वन हमारा सीन द जनरेशन में सबसे फर्स्ट, ज्यादा सफर किया है। सबसे ज्यादा सफर किया है। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली। बिकॉज जो पहले वाले थे उनको फर्स्ट पार्ट अच्छा मिला, दूसरा पार्ट खराब मिला।
हम लोग का तो पूरा कॉलेज और स्कूल लाइफ हैज बीन बड़ा ही स्ट्रगल रहा है, और हर चीजों में डिटोरिएशन था बिहार बट 90s जो के बाद। इतना मास माइग्रेशन 90s में शुरू हुआ यार, अब हर माइग्रेशन का कारण एक तो इकोनॉमी भी होता है, कि इकोनॉमी बिहार की अच्छी नहीं हो रही थी। बट ये क्या, लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल था कि लोग अनसेफ थे इसलिए भी माइग्रेट कर रहे थे, या बस इकोनॉमिक रीजन था? अगर दोनों चीज तो इंटररिलेटेड है, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पे इकोनॉमी पे पड़ेगा। होगा, राइट। कुछ जनरल केसेस भी होते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इज अ बेसिक थिंग। उस समय डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, और किडनैपिंग कल्चर चालू हो गया था। हम्म। सो लोग एक्सोडस निकलना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल तो एक मेफेयर का ही हम लोग जानते हैं। बड़ा अच्छा मेफेयर दुकान था, स्टिल लव देयर एग रोल, मुगलई पराठा। वो लोग छोड़ के लुधियाना शिफ्ट कर गए। तो स्टोरी तो है कि एक ही दिन में वो सब कुछ बेच के लुधियाना वो डीलर वाले चले गए। ये सब तो हम लोग तो ये जानते भी एक कारण था माइग्रेशन का कि बिजनेसमैन मूव हैं। आउट करते बिजनेसमैन पटना से, कर गए, बिहार से, बिजनेसमैन मूव आउट कर गए, जॉब चली गई। जॉब चली गई। थोड़ा बहुत जो बिजनेस का एरिया था वो झारखंड में कट गया। हम्म। कुछ रहा ही नहीं यहाँ पे, तो कोई क्यों रहे, कुछ है ही नहीं करने। अरे बिजली बत्ती नहीं थी तो कौन रखेगा। वो वो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनली, सेफ्टी नहीं, एक तो सेफ्टी नहीं, दूसरा से बेसिक इंफ्रा नहीं, थर्ड कोई जॉब नहीं, कोई कोई कॉलेज जॉब नहीं। नहीं, कुछ नहीं। सो गिरेगा ही। अब जो लेकिन ये तो चलो मास माइग्रेशन शुरू हो गया, ये तो कारण थे बिहार के, आई थिंक इन्होंने इस पे तो बहुत लोगों ने बात कर रखा है। फिर लेकिन बिकॉज इतना माइग्रेशन शुरू हुआ, ये बिहारी टाइप कास्ट होना कब से शुरू हुए दिल्ली में? दिल्ली में या साउथ इंडिया हम में? लोग तो पहले भी हमने बोला बिकॉज मास माइग्रेशन नहीं में नहीं, जो तो ये टाइप कास्ट उसके बाद होना शुरू हुए या पहले भी था? आप जहाँ पे टू, मेरा तो थ्योरी यही है कि आप जाके तो मास माइग्रेट कर रहे हैं, तो मास में तो सभी तरह के लोग जा रहे हैं ना। सो नहीं नहीं, जो बट लोग, जैसे अगर 80s में बिहारी की इमेज इतनी खराब थी इंडिया में, या 70s में? हमको तो पिछले बार बोला था कि वो मूवी जो थी बड़ी नामी, चुपके चुपके, उसमें वो प्रोफेसर परिमल बिहार में पटना गए पटना। पढ़ाने। हाँ। सो कल्चर पढ़ाने का ही था। ऐसा नहीं थे बिहारी टाइप कास्ट नहीं थे। आप मूवीज मूवीज में देखिए ना, वो बिहारी बाबू करके कुछ आता नहीं था। अब तो टाइप कास्ट ओनली कि भाई बिहारी बाबू मतलब समवन विद गमछा ओढ़े। ऐसा नहीं है, सही। ऐसा नहीं है। एक गमछा ओढ़े इज नॉट बिहारी। मतलब आप कितना लोगों को पटना में हम लोग देखते हैं कि गमछा वो ओढ़े। तो कहीं भी हो सकता है भाई, जरूरी तो नहीं है कि बिहार में, इंडिया में कहीं भी हो। सब जगह खेत में काम करने वाला गमछा ही ओढ़ेगा। हाँ। पंजाब में भी मानता ही है। हाँ, हाँ। बिहार का माइग्रेशन टाइप का क्यों शुरू हुआ? हमारे यहाँ जॉब नहीं, हमारे यहाँ के लोग जा रहे हैं पंजाब में खेती खेती करने। करने। हमारे यहाँ के लोग जा रहे हैं नासिक में वर्कर बन के जा रहे हैं, लोअर स्टेटा के वर्कर। कॉमन टेंडेंसी आदमी का जो छोटा है उस पे, जो इकोनॉमिकली वीकर लोग हैं उस पे आदमी ऊपर वाले चिल्लाना शुरू कर देते हैं, चलना शुरू कर। अरे टीवी पे ऐड आता है अभी कि भाई हमारी दिवाली हो रही है, बॉम्बे में एक लड़का पेंट कर रहा है, तो बड़े जो बच्चा जो वहां पे जो फीमेल है जो स्टेनो पेंटिंग करवा रही है, और बोली भाई तुम्हारा बड़ा अच्छा है, तो उसको एक एयर का टिकट दे रही है उस आदमी को कि तुम एयर से चले जाओ। अरे भाई कहाँ चले जाओ, पटना? पटना चले जाओ। पर सही है। पटना का ही टिकट है, एयर से पटना का। वो आता है अपनी बेटी के साथ दिवाली सेलिब्रेट करता है। दिस इज अ वेरी, मतलब दिस इज अ पैथेटिक एड फॉर मी। योर टाइप कास्टिंग इज हाँ, तो ये तो हमारे मीडिया भी स्टाफ। टाइप कास्ट कर हाँ, रहा है। हमारे हमारे यहाँ का जो वर्कर अफोर्ड नहीं करता। आई कैन टेल एन एग्जांपल एट माय प्लेस। नहीं मेरे लेकिन यहाँ इसमें। एक लड़का, मेरे यहाँ जो काम करते हैं, गाँव में थे हम लोग के साथ, हम लोग के गाँव में काम करते थे। उनका वो अपने दूध का काम करता था। हम लोग का स्टाफ था, जो गांव पे होते हैं स्टाफ, वो तो मैनेज मतलब स्टाफ लोग थे, मैनेजर भी नहीं थे, स्टाफ था। उसका बेटा बॉम्बे हैदराबाद रहता है, काम करता है, एंड ही फ्लाइज इट। और ही इज नॉट लाइक इंजीनियर डॉक्टर नहीं है, वही 10th पास पास करके अपना जेसीबी वही पेंटिंग वाला टाइप का काम कर रहा है। तो दैट हैज बीन टाइप कास्ट कि वी कैन नॉट डू एवरीथिंग ऑन आवर ओन। हमको भाई प्लेन से जाने के लिए कोई टिकट दे रहा है। क्यों क्यों टाइप कास्ट हुआ? वही प्रोजेक्शन होने लगे ना। बिहार में दिल्ली से ट्रेन चलने लगी, हम लोग भर के आने लगे। और नाम भी रख दिया उसको गरीब रथ। गरीब रथ तो लालू लालू जी ने नाम रखा था, अभी क्यों नाम रखा था दैट ओनली ही नोज। नहीं, अगर आप अपनी ही इमेज डाल रहे हो कि हम गरीब हैं, हम गरीब रथ में आ रहे हैं, तो आप बाकी दुनिया को क्या ब्लेम कर सकते हो? बाकी लोग तो आपको वैसे ही समझेंगे। वैसे समझेंगे। आपने खुद अब ही अपनी इमेज ऐसी बना दी। अपना इमेजिंग ऐसे करते, सब जगह ऐसे ही लोग होते हैं। एज ए मेजोरिटी पीपल वैसे ही होते हैं, बट क्योंकि वो उसी जगह पे रह गए, तो नहीं उसी बट जगह में रह एक, गए। जो जैसे, पार्ट ऑफ कल्चर एक्सेप्टेबिलिटी है। हमारे यहाँ से जो मास लोग माइग्रेट किए हैं, वहाँ के कल्चर को
इंटीग्रेट होने में बहुत टाइम लगेगा। अब एजुकेशन का डिफरेंस है कि एक बार आप एक लेवल ऑफ एजुकेशन अचीव कर लेते हो तो इंटीग्रेशन बिकम्स वेरी इजी, बिकॉज आप भी वही चीज जानते हैं जो सामने वाला जानता है। आप भी सीबीएसई से 10th किया, उसने भी सीबीएसई से 10th किया। सो नॉलेज लेवल सिमिलर होता है, सो इंटरेक्शन लेवल सिमिलर होता है, बट जहाँ पे इट इज लेकिन मोर ऑफ सिस्टम। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका। तो जैसे जो एडुकेटेड माइग्रेंट्स मूव किए, जैसे हमारे ऐसे लोग जिन्होंने 12th करके या अपना कॉलेज करके मूव किया, जिन्होंने ऑफिस में जाके नौकरी की, वो लोग टाइपकास्ट हुए उतना? नहीं, वो तो आई डोंट थिंक सो वेल। आई कैन गिव मेरा पर्सनल हाँ, एग्जांपल। एग्जैक्टली। आप यू हैव आल्सो फेस्ड कि हम लोग को नहीं टाइप कास्टिंग है, सिंस ऑफ कोर्स सिंस वी आर फ्रॉम बिहार, सो कभी कभी बात बात में भी दे कैन टेक अ फन, बट मेरे साथ तो आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ। हम्म। मेरे साथ कभी नहीं हुआ, ना ही आई थिंक आपके साथ हुआ होगा, ना ही हम लोग के दोस्त लोगों के साथ कभी हुआ। हाँ। सो इट हैज नेवर हैपेंड विद एनी वन ऑफ अस इन जनरल, इट हैज नॉट तो हैपेंड। ये उतना एडुकेटेड लोगों में नहीं हुआ, लेकिन जो लोग जो लेबर जो काम मास करने के, मास मैनुअल लेबर इंडिया करने का के, मास वही ना है। इंडिया का तो 50% पॉपुलेशन तो वही होता है। ज्यादा ही होगा। तो और वहां पे वो बिकॉज बिहार से इतने ज्यादा लोग गए, हाँ, इसलिए इसीलिए बहुत ज्यादा टाइप कास्ट हो गए। बिकॉज वो वहां पे सोसाइटी में एक अपना सोशल स्ट्रक्चर क्रिएट, प्लस इंटीग्रेट भी नहीं कर इंटीग्रेशन पाए होंगे, हाँ, कुछ नहीं इंटीग्रेट भी। होता, कुछ नहीं लेकिन ये बहुत सरप्राइजिंग है कि बिहार में, जहाँ पे इतना फर्टाइल लैंड है, नेचुरल रिवर्स है, यहाँ पे लेबर खेत में काम करने पंजाब जा रहा है। क्योंकि अ, पंजाब की जो फार्मिंग स्ट्रेटजीज है वो हम्म। उसको प्रमोट करती है, उनको पैसे ज्यादा देती है। हम हमारे यहाँ हमारा फार्मिंग मेथोडोलॉजी चेंज नहीं हुई है। हम लोग अभी भी फार्मिंग पुराने तरीके से कर रहे हैं। कहीं कुछ लगा रहे हैं, कहीं एक कुछ प्लॉट पे गेहूं लगा रहे हैं, कहीं सरसों लगा रहे हैं। सो जो वो हम लोग क्या पढ़ते थे, एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या करते थे ना, कि इंटेंसिव वर्सेस एक्सपेंसिव। इंटेंसिव इंटेंसिव फार्मिंग करते, वो होता नहीं है। इसीलिए लोग वहां जा रहे हैं। और वहां के लोग टिलर बन गए, जो वहां के किसान है, मेजोरिटी ऑफ देम दे हैव बिकम देयर मास्टर्स, दे हैव बिकम देयर स्लेव्स। और जो दूसरा सबसे, एंड सिंस आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजन, बिकॉज सिंस यहाँ से लोग गए हैं, इनको पैसे बचा रहे, दे हैव बीन स्टेइंग इन द सेम कॉम्प्लेक्स, एक ही जगह। लोग काफी जगह स्पेस शेयर करते हैं, विच इज वेरी कॉमन इन दुबई एंड ऑल द प्लेसेस जहाँ पे, हाँ, जहाँ भी हाँ जहाँ बहुत पे, ज्यादा लोग जा रहे हैं, गांव के एक शहर के हाँ तो वो साथ ही लोग रहेंगे। साथ ही रहते हैं, छोटे से स्पेस पे रहते हैं। वहीं पे आपके जो समकक्ष के वहाँ के जो उसी लेवल के जो पंजाबी लोग होंगे, दे स्टेइंग इन देयर सेपरेट हाउसेस एंड ऑल थिंग। वो राइट। भी हमको, जो मेरा थॉट प्रोसेस कहता है कि अ, हमको टाइप कास्ट करने में और एक्सेलरेट किया हमारे प्रति नेगेटिव टाइप कास्टिंग। प्लस अपने लोग भी हैं, बिकॉज हमारे यहाँ से जो एजुकेटेड गए कभी वापस नहीं आए, बिकॉज दिस नो जॉब। वो तो आई थिंक सबसे अनफॉर्चुनेट हुआ है बिहार के साथ, कि एक दो जनरेशन का पूरा एडुकेटेड जनरेशन मूव आउट कर गया, जो वापस, इसमें 90% लोग वापस नहीं आए। हाँ, 90 मोर देन 90। हाँ। तो वो दो जनरेशन तो बिहार ने लूज आउट ही कर दिया। लेकिन उसके अलावा भी जैसे आप देखोगे, एक तो फार्म लेबर का माइग्रेशन हुआ, दूसरा एडुकेटेड लोगों का माइग्रेशन हुआ, थर्ड इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स का ही माइग्रेशन हुआ, क्योंकि कोई इंडस्ट्री लगी नहीं पाई बिहार में। इंडस्ट्री ग्रोथ 1% तो है, मतलब ग्रोथ रेट तो अपना इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन तो 1% है जहाँ तक हमको पता है। बिहार के इकोनॉमी का। मैन्युफैक्चरिंग लेस देन हाँ, तो 1%। इमेजिन करो कि कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो फार्मिंग नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, ऑफिसेज नहीं है, तो बंदा करेगा क्या? माइग्रेट ही करना पड़ेगा उसमें। कितने लोग डॉक्टर बन जाएंगे, लॉयर बन अरे जाएंगे। अब दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट, पता नहीं पहले काम ही नहीं हुआ, पहले काम ही नहीं हुआ, पहले हम्म। तो इंटीग्रेशन पे कुछ काम ही नहीं हुआ। साउथ बिहार को नॉर्थ बिहार से जोड़ने के लिए ब्रिज ही नहीं थे, 2 ब्रिज। मतलब 82 में सेतु बना, 82 के बाद कोई ब्रिज ही नहीं बना। एक एक विक्रमशिला सेतु बना उधर भागलपुर में, तो कपल ऑफ ब्रिजेस इन लाइक, अभी जाके कुछ काम हुआ है, अभी तो काफी काम हुआ है इस पे। इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो बिहार का, जब हम लोग 12th में थे, 5 या 6 इंजीनियरिंग कॉलेज थे पूरे बिहार में। इंक्लूडिंग झारखंड, जो सरकारी वाले थे। सब मिला दो तो 5 या 6 होते थे। अब काम आई आई थिंक आरआईटी जमशेदपुर, बीआईटी सिंदरी, बीआईटी बीआईटी मिश्रा, आईएसएस धनबाद, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पटना 7। इतने ही थे।
7 कॉलेज थे हाँ, बिहार झारखंड मिला के। बिहार जाके मिला नहीं। अब आई थिंक बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत बन गए हैं। हाँ, अब तो बड़ा अच्छा है, मतलब आई थिंक जब हम लोग मुझसे जो मिले थे, अब हम तुम भी तो थे वहाँ पे, जैसे बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंजीनियर एक इंजीनियरिंग कॉलेज का प्लान ऐसा है। तो ठीक खुल गया है शायद। और एक मेडिकल कॉलेज का भी प्लान है। मेडिकल कॉलेज की तो और बुरी हालत थी, बिहार डिडंट हम्म। हैव मेडिकल कॉलेज ऑल टुगेदर। तो यार ये जैसे उस समय था कि एजुकेशन नहीं था, सेफ्टी नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी, जॉब्स नहीं थे, बिहारी टाइप कास्ट होना शुरू हुए। अभी लास्ट 5-10 साल में लगता है कि ये टाइप कास्ट थोड़ा कम हुआ है। आई थिंक आई थिंक पॉजिटिव। 90s और 2000 तो बहुत बुरा हाल था। हमारा इतना जल्दी तो अब इट इज इजी टू फॉल, वापस रीगेन करने में तो बहुत टाइम नहीं लगेगा। ऑफ कोर्स, बट कुछ भी कम हुआ है कि अभी भी वैसा ही है जो 2000s में था? मुश्किल है कि अब तो दिल्ली में है, बट हमको लगता है अभी भी वैसी टाइप ऐसे कास्ट एक जमाने में तो दिल्ली में। उतना बुरा स्थिति नहीं है। आई रिमेम्बर जीएस कांग होते थे यहाँ पे। सो दिल्ली में वो नहीं होता प्रगति मैदान में लगता है। सो मिला। हाँ, तो एक हम लोग गए तो वी वर एस्टोनिश्ड टू सी दिस इज बिहार का सेटअप है। तो वी वर, उन्होंने काफी काम किया है। कुछ तो काम हुआ है, इट इज नॉट से कुछ काम नहीं हुआ। पटना में निफ्ट खुला है, आईआईटी खुला है, बोथ आर डूइंग गुड। निफ्ट पटना की वो इज कंसिडर्ड काफी अच्छा है हम्म। कंपेयर टू द स्टेट। उसकी उसका रेपुटेशन अच्छा है, आईआईटी का रेपुटेशन अच्छा है। काफी काम तो हुआ है, पॉजिटिव काम हुआ है, बट अगेन लॉट ऑफ, बट अब इंडिया तो अगर, मतलब अगेन लाइक वी सेड, इतना ब्रिज है कि रिक्वायर सम ड्रास्टिक थिंग टू चेंज इट। हाँ, बहुत कोई ऐसा चीज हो जो कि हम लोग को ऊपर उठाए, तो वो तो टाइम लगेगा। तो आई डोंट थिंक सो कि हम लोग अपने लाइफ स्पैन पे वापस जो 1970s 80s की कभी हार का रेपुटेशन था वो हम लोग इंजॉय कर पाएंगे। लेकिन एक जो हमको लगता है अच्छा चीज हुआ है, बिकॉज इतना इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज बन गया है, अब बहुत सारे नॉन बिहारीज में बिहार में आके पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो लोग अगर जब बाहर जाएंगे तो वो बोल सकते हैं कि देखो पटना उतना बुरा नहीं है, बिहार ऐसा नहीं है कि रोड पे निकलो गोली मार देते हैं या अबडक्ट हो जाते हैं। अब वो टाइम चला गया है। हाँ, वो और इमेज वो काफी करेक्ट भी हो रहा है। हाँ धीरे धीरे। हाँ, एंड तो थैंक्स टू एक। दिस सोशल मीडिया ऑल्सो, हाँ। इससे भी काफी चीज करेक्ट हो रहा है। लाइक एक कोरियन पॉडकास्टर है, वो भी अच्छा बताता है। जेसिका जो पटना की थी, वो तो अब तो देहरादून शायद शिफ्ट है, तो वो भी अच्छा बताइए। सो अगेन पीपल आर कमिंग, सो इमेज चेंज हो रहा है, बट अगेन इट्स गोना टेक अ लॉट फॉर सम। ऑफ कोर्स। और एक तो इंफ्रा बन रहा है तो उससे मे बी थोड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ आया है, अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन फ्यूचर में मे बी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये बताना भी व्हाट यू आर सेइंग अभी तक नहीं आया है, आई कैन नॉट से। मतलब इंफ्रा बनने से आई कैन से इन माय विलेज, जब हम आज 2008 9 में 9 10 में जाते थे, तो 7 से मतलब 9 से तो रेगुलरली आ रहे हैं घर पे, गांव पे अपने चेंज टू वो, जो घर थैच्ड हाउसेज होते थे। सो धीरे धीरे करते हुए अब मकान वापस आरसीसी रेगुलर मकान बन गए। एंड बहुत दिन हो गया ट्रेन पे, तो बस लास्ट जो ट्रैवल किए थे ट्रेन पे, इफ यू रिमेम्बर, जब ट्रेन पटना आती थी तो यू कैन सी की छोटी 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 है। अब यू कैन सी द रेगुलर बिल्डिंग जो सब जगह होती है। सो आई थिंक काफी चीजें पॉजिटिव। सिटी भी थोड़ा क्लीन हो गया है। सिटी भी क्लीन हो गया है, सिटी बहुत फास्ट हो गया है पहले के मुकाबले। ऑर्गेनाइज भी लगता है सिटी काफी। बट आपका गांव कहाँ है? मेरा गांव है मोतिहारी में, मतलब ईस्ट चंपारण में। हम्म। शिव फेरहारा ब्लॉक में है, शिवार के पास। तो वहां पे लास्ट 10-15 साल में सबसे बड़ा चेंज क्या लगता है आपको आया है? बिजली, बिजली आ गई है, सबसे बड़ा चीज। ये बिजली तो पहले होगी, लेकिन बिजली, पहले 1 घंटा रहता होगा दिन में। बिजली तो थी ही नहीं, हम तो जब से जा रहे हैं बिजली ही नहीं थी। वो पोल सब तार ही नहीं आया था। तार ही, मतलब दिखता नहीं था तार होगा लेकिन अब तो बिजली है, रेगुलर बिजली है। और रोड। रोड भी बहुत मेजर चेंज हुआ, पहले पहुंचना बस पैथेटिक, अब तो रोड बहुत। रोड का एग्जांपल तो पटना गया है, सबसे बड़ा एग्जांपल 90 किलोमीटर 4 आवर्स 5 आवर्स, नाउ यू कैन ट्रैवल एट 1 hour 45, हाँ देखो, इंफ्रा तो ऑफ कोर्स बन ही गया, एटलीस्ट हाईवेज बन ही गए। एज गुड एज एनीवेयर इन इंडिया हाँ। आई ट्रैवल। लेकिन जैसे नॉर्थ बिहार में डेवलपमेंट शुरू हुआ है, तो कुछ माइग्रेशन कम हुआ है उधर से, या अभी भी उतना ही हो रहा है, लोग जा ही रहे हैं? कुछ जॉब्स क्रिएट हुई हैं आउटसाइड कंस्ट्रक्शन जॉब, एक तो कंस्ट्रक्शन की जॉब है, बट कुछ परमानेंट जॉब क्रिएट हुई है? परमानेंट बहुत स्मॉल पॉकेट में हुआ है, इथेनॉल फैक्ट्रीज वैक्ट्रीज है, बट हम्म। बहुत स्मॉल पॉकेट में। पहले तो जॉब गई थी बिकॉज सारी जो अपनी चीनी मिल से सब तो सब बंद ही हो गए थे। बट नाउ कुछ तो काम शुरू हुआ, चटपटिया में कुछ काम शुरू हुआ। एटलीस्ट कुछ सुधार हो रहा है। हाँ, बेबी स्टेप्स आर बीइंग टेकन, सो आई कैन, दैट इज व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग।
तो काफी अच्छा है। ये तो काफी अच्छा बात कर पर सकते देखते हैं फिर ये बिहारी टाइप कास्ट कब खत्म होगा। 10 साल लगेगा, 20 साल लगेगा। बिकॉज एक जमाने में तो बिहारी गाली हो गया था। हैं। हाँ, दिल्ली में 90s में, 2000 में बिहार किसी को बोलते हो कि बिहारी हो तो लगेगा कि वो ऑफेंड हो जाएगा। डिफरेंट हो जाए। जो बिहारी हो भी गुस्सा हो जाता था। हाँ, वो बड़ा। आई थिंक अब वो टाइम चला गया है, जो I- डार्केस्ट एज था वो तो अब कम हो गया हम है। लोग का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू की जो स्टीरियोटाइप बना दिया गया हमारे, उसको दूर करना है। उसको एक पिक्चर प्रेजेंट करना है कि दिस वाज नॉट बिहार, देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स, मेनी थिंग। हम्म। इस तरह से टाइपकास्ट हम लोग को और नहीं हम करना ऑफ चाहिए। कोर्स कल्चर, इकोनॉमिक्स इसके हाँ, बारे में उस बात समय तो करना है। बात करेंगे, और दिस इज व्हाट ऑब्जेक्टिव है कि ये टाइपकास्टिंग होती है। एंड इसमें बिहार के लोग ही हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज दे नीड टू टॉक कि भाई हम लोग ऐसे नहीं थे। यू डोंट नीड टू बी पार्टी टू आपको व्हाट बोलना दे आर। है कि हम गरीब चलाते हैं। हाँ, यू डोंट नीड टू बी टॉक, मतलब आप उसके ऊपर बात नहीं कर सकते हैं। मतलब आई हैव सीन पीपल, आई हमने जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम बिहार में उसको मारते थे। अरे हम आई न्यू, बिकॉज और स्कूल में जहाँ पढ़ता था वहाँ पे मेरा दोस्त सब भी पढ़ता था। ऐसा कुछ नहीं था, कुछ होता था, बट पीपल पीपल लोग, वो लोग बात करते थे अपने आप ही को। हम लोग भी कभी कभी किए होंगे। आई एम नॉट से कि हम नहीं किए होंगे पार्ट में, हम भी बच्चे होंगे तो हम भी हाँ, किए होंगे, बट नाउ रियलाइजिंग अपने कि आप को स्मार्ट दिखाने के लिए। हाँ, बट नाउ रियलाइजिंग लेकिन ये जो आपने पॉइंट बोला उधर नॉर्थ बिहार का, कि इंफ्रा बन गया है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बिकॉज हिस्टोरिकली नॉर्थ बिहार थोड़ा पिछड़ा रहा है एज कम्पेयर टू इंफ्रा के मामले में, कनेक्टिविटी के मामले में। सेंट्रल साउथ बिहार से हमेशा से बार बार तो भी चलो आता है, बट कनेक्टिविटी नहीं है। तो इस पे एक बार नेक्स्ट बार में बात करेंगे हम लोग, कि नॉर्थ बिहार का इकोनॉमी कैसे और इन जनरल इंफ्रा कल्चर लास्ट 20 साल में कैसे चेंज किया है, क्योंकि कल्चरली बहुत रिच रीजन है वो। हाँ, कल्चरली काफी अच्छा रीजन, मतलब बिहार नहीं, बट स्पेशली टाइप नॉर्थ बिहार जैसे उनका मधुबनी पेंटिंग, उनका मधुबनी फोर्ट, तो एक टॉपिक ये भी बहुत बहुत अच्छा बहुत लगता है। अगेन ये भी टाइप कास्ट है, मधुबनी पेंटिंग। अरे हमारे पास बहुत सा है। राइट। हमारे पास बावन बुटी है, बावन बुटी को तो कोई जानता भी नहीं होगा। हमारे पास एक जगह है पत्थर कट्टी, जहाँ पे लोग राजस्थान से आज से कितने साल पहले आगे गए थे। एक वो जो बावन बुटी का काम है, विच इज वेरी रेयर वर्क, कुछ फ्यू फैमिलीज आर डूइंग इट। हमारे पास सिल्क का इतना बड़ा सेंटर था। भागलपुर। चीज तो दे आर मल्टीपल थिंग जो कि हम लोग बाहर प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाते, तो करना चाहिए। तो भाई, मैं एक स्टैट पढ़ रहा था कि बिहार में 8 या 9 ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जीआई, जोग्राफिक इंडिकेटर टैग मिला हुआ है। जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मधुबनी पेंटिंग मधुबनी में ही बन सकती है। तो वो अगर वो सिमिलर पेंटिंग से पटना में बनाओ, तो वो मधुबनी पेंटिंग नहीं कहलाएगी। वो ज्योग्राफी से लिंक्ड है, उसी ज्योग्राफी में उसी रीजन में बनेगी। तो एक इस पे ही बात करना चाहिए मैं, कि बिहार में क्या क्या जीआई इंडिकेटर टैग्स हैं हाँ, और वो कैसे हुए हैं। जरूर, ठीक है, जरूर बात की जाएगी इस पर। ऑल राइट साकेत, थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स एवरीवन फॉर थैंक यू। वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा है पॉडकास्ट तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें। और इन जनरल अगर आपका कोई भी कमेंट है बिहार के बारे में, बिहार के कल्चर के बारे में, किसी भी चीज़ पे आप बात करना चाहते हैं तो प्लीज, चाहते हैं कि हम उससे बात करें तो प्लीज कमेंट में लिखें। और जैसे साकेत ने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया, आपका मेफेयर में फेवरेट खाना क्या था? मुगलई पराठा और मुगलाई एग रोल। तो अगर आपने कभी मेफेयर में खाना खाया है और आपको कोई बहुत डिश जो अभी भी याद है, वो प्लीज कमेंट में लिखें, वो जानना बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।